हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टिकल माइंड्स। मैं हूं नामिका, आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं मेरे चैनल मिस्टिकल माइंड्स में। तो गाइज, आज की जो हमारी रीडिंग होने वाली है वो है कैंडल वैक्स रीडिंग। आज हमने सिलेक्ट किया है ग्रीन कलर का कैंडल। तो ग्रीन कलर का कैंडल आज आपको क्या इंडिकेशन दे रहा है, क्या आपको एनर्जी बताएगा, क्या आपके लिए मैसेजेस आएंगे, वो हमें नहीं मालूम होते हैं। आपको हमारी रीडिंग को एंड तक देखना पड़ेगा, क्योंकि आपको हो सकता है कि आपके सवालों का जवाब भी वहीं पे मिले जाके। यहाँ पे स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, या जो लोग मेरे चैनल से नए जुड़ रहे हैं, सब्सक्राइब करें, ऑल पे क्लिक करें, ताकि आपको मेरे लाइव जाने के नोटिफिकेशंस कंटिन्यूसली मिलती रहें। साथ में बेल आइकन पर प्रेस तो आपको करना ही है, और हाइप करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट इसलिए करना है क्योंकि आपसे रीडिंग कितना रेजोनेट करती है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है। और पर्सनल रीडिंग बुक करने के लिए नंबर आपके लिए है 8305462356, हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पे मुझसे कॉल कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं, टारो कार्ड रीडिंग बुक कर सकते हैं, साथ में आप कैंडल वैक्स रीडिंग भी बुक कर सकते हैं, और वास्तु चेक करने के लिए भी बुकिंग कर सकते हैं। आपको ऑरा क्लीनिंग करवानी है तो भी आप बुकिंग कर सकते हो। साथ में नेम करेक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड कोई भी जानकारी, या स्ट्रॉन्ग स्विच वर्ड्स हर किसी के देख के आप यूज़ नहीं कर सकते हो। स्विच वर्ड्स आपकी एनर्जी के थ्रू और आपकी क्या कंडीशन है उस हिसाब से स्विच वर्ड्स को बनाया जाता है। अगर आपको लगता है कि आपको मुझसे ज़रूरत है पूछने की, तो यू कैन आस्क मी, यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन दिस नंबर 8305462356। ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज की हमारी रीडिंग। लेट्स सी फॉर कि आपकी रीडिंग में आज क्या आएगा निकल के। ठीक है, ओके, लेट्स सी। ओके, चीज़ें अभी थोड़ी सी स्लो चल रही थी 2 हफ्ते से या 2 महीने से, या 2 दिन से काफ़ी ज़्यादा आप थोड़े से अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हो, या आप किसी झंझट में फंसे पड़े हो, ऐसा मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रही है। यू आर फीलिंग अलोन राइट नाउ, और यू आर फीलिंग नेगेटिव ऑल्सो ना। ठीक है, अपने आप को अकेला फील कर रहे हो। ठीक है, कोई आपकी टांग खींचने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, देखो, एक चीज़ का याद रखो कि अगर कोई व्यक्ति आपको देख के परेशान है, या कोई व्यक्ति आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है बहुत ज़्यादा फॉर इसलिए कि आप कुछ करें ना, या फिर आप शांत रहें, या फिर आप अपनी लाइफ में आगे ना बढ़ पाएँ, तो याद रखना कि आपकी एनर्जी डिस्ट्रैक्ट अगर हो गई तो डिस्टर्ब हो जाएगा सारा। मुझे ऐसा लग रहा है कि 2 लोगों का इन्वॉल्वमेंट आपकी लाइफ में अभी कुछ ज़्यादा ही नज़र आ रहा है। 2 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, कुछ लोग जो है अभी चाहते तो हैं आगे बढ़ना, कुछ लोग यहाँ पे जो है आराम से बैठे हुए हैं, सोच रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों का स्पोर्ट्स में भी मन लगता है, बट स्टिल मुझे ऐसा लग रहा है कि स्पोर्ट्स में भी ना अभी खेलने का मन ही नहीं है आपका। मतलब राइट नाउ यू आर फीलिंग वेरी अलोन, राइट नाउ यू आर नॉट हैप्पी। ये वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखती है। ठीक है, दूसरा मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई डिजीज़ का चेकअप आप कराने वाले हो। मुझे ऐसी एनर्जी, ऐसे इंडिकेशंस आ रहे हैं, एंड मुझे ऐसा भी लग रहा है कि यू वांट टू बाय अ ज्वेलरी और चेन, और काइंड ऑफ लड़कियों का कुछ गिफ्ट। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा ना बैक ऑफ हुए हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सिचुएशंस की, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं जो आपको हंसाने की कोशिश करेंगे, जो आपकी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। सो डोंट यू वरी एट ऑल, चीज़ें आपके पक्ष में ही आएंगी। ठीक है, बट स्टिल थोड़ा टाइम लगेगा। यहाँ पे 71 नंबर इम्पॉर्टेंट है, दैट इज 7+1=8। थोड़ा सा स्ट्रगलिंग टाइम है, या थोड़ा सा ऑलरेडी आप स्ट्रगल कर चुके हैं। ठीक है, आपको इसलिए भी थोड़ी सी और प्रॉब्लम होती है कि इतना स्ट्रगल करने के बाद मुझे चीज़ें नहीं मिली हैं, मुझे चीज़ें सही प्राप्त नहीं हुई हैं। ठीक है, एक तो आपकी एनर्जी कहती है कि आप हमेशा 2 चीज़ों में कंफ्यूज रहे हो, चाहे वो 2 व्यक्ति हों, चाहे वो 2 काम हों। इन चीज़ों में आप हमेशा ही कंफ्यूज रहते हो। आपको थोड़ा किसी ने कुछ बोला और आप उस एनर्जी में चले जाते हो। 13 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 13 नंबर इम्पॉर्टेंट है भाई। ठीक है, पहली बात तो कि 13 नंबर के फ्लोर वैसे होते ही नहीं है। ठीक है, 13 नंबर घर में यूज़ कम किया करो। 13 नंबर का आपका मकान नंबर नहीं होना चाहिए। 13 नंबर आपका गाड़ियों में नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, वो एक कैलकुलेशन है, वो आपको बहुत परेशान कर देगी लाइफ में। अच्छा, मुझे ऐसा लगा कुछ।
अच्छा, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि पता नहीं इतना बोझ क्यों लेके बैठे हो? आपको ना अपनी एनर्जी इतनी हैवी फ़ील हो रही है। ऐसा लग रहा है कि कोई आपको किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ोर्स कर रहा है और यू आर नॉट रेडी। ऐसी सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिख रही है कि यू आर नॉट रेडी एंड समवन इज़ फोर्सिंग यू, ठीक है, टू टेक अ स्टेप अहेड। ऐसा मुझे एनर्जी यहाँ पे आया है। कुछ चीज़ें तो आपको खुद ही चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है? कुछ चीज़ें अगर आप खुद से चेंज कर दोगे तो चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएँगी, ठीक है? आप में इतनी क्षमता है। पहली बात तो, अगर कोई व्यक्ति फॉर 41 डेज़ तक आँखों में उसके अगर किसी भी चीज़ से रिलेटेड आँसू नहीं आते हैं ना, तो वो व्यक्ति की एनर्जीज़ बहुत शिफ्ट होती हैं। आपको पता है ये बात? नहीं पता है तो मैं बता रही हूँ, क्योंकि मुझे एक ऐसी एनर्जी आई है। आप मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई बेबी है और वो ऐसा कुछ आपने देखा है कि कोई बेबी है और वो एक टॉय से खेल रहा है, या फिर हो सकता है कि उसके हाथ में ही छोटा सा बेबी है। केतु की एनर्जी दिख रही है, तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि मेक श्योर करो कि आपके जो आसपास के बच्चे हैं वो आपसे हमेशा खुश रहें। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है? 44 नंबर कह सकते हैं, यहाँ पे इंडिकेशन दे रहा है। 44 अगेन 8 नंबर है ना, और आप इल्यूज़न में हो और आप डिसीजन भी नहीं ले पा रहे हो, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखती है, ठीक है? आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ मेरी है, एंड में 1% में वो चीज़ आपकी होती ही नहीं है। पता है, आप ना बहुत ज़्यादा पेशेंस तो रखे हुए, इसमें कोई डाउट नहीं है। बहुत एनर्जी ऐसी शिफ्ट टाइप की हो रही है कि आप इतना पेशेंस रखने के बाद भी ना, आपकी एनर्जी पूर्णतः ऐसी नहीं आ रही है ना, एक्साइटमेंट वाली, बिकॉज़ आपने इतना फेस कर रहे हो ना ऑलरेडी अपनी लाइफ में, तो वो चीज़ कहीं न कहीं डिस्ट्रैक्ट कर रही है आपको। आज की एनर्जी में ज़्यादातर समस्याएँ दिख रही हैं, पता है? मैं बात करूँ तो मेजरली 1, 2, 3 और 4, 4 तो मुझे समस्याएँ ये दिख रही हैं, और आसपास की छोटी समस्याएँ भी दिख रही हैं। मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि आज की एनर्जी में समस्याएँ नहीं हैं। आज की एनर्जी में डेफ़िनिटली 50%, 60% आपकी प्रॉब्लम्स हुई हैं। किसी भी मैटर की हो सकती है, आपकी पर्सनल लाइफ से, आपकी प्रोफेशनल लाइफ से, आपके घर वालों से रिलेटेड, आपके फैमिली फ्रेंड से रिलेटेड, ये वाली समस्याएं मुझे यहाँ पे दिखती है। नया फ़ैन खरीदने की सोच रहे हो क्या, या नया एसी लगवाने का? मेरे को फ़ैन दिख रहा है, पता नहीं क्यों फ़ैन दिख रहा है। मेरे को ऐसा लगा चार पंखुड़ी वाला देखा हो, पता नहीं क्यों ऐसी एनर्जी आई है तो मैंने बोल दिया। पेशेंस जितना आपने रखा है ना, बहुत अच्छी बात है। थोड़ा और सा और पेशेंस एंड बस सब ठीक हो जाएगा फिर। शिमला मिर्ची नहीं खाई क्या बहुत दिन से? शिमला मिर्ची खा लो यार। और सुनो, किसी को मिक्स वेज बना के सबको खिला दो यार, सबको खिला दो, या स्पेशल शिमला मिर्ची की सब्जी बना के खिला दो, आज के दिन खिला दो। अच्छा, बाकी एनर्जी में टी अल्फाबेट आया है, जे भी आ रहा है, लेकिन मेरे को टी इंडिकेट ज़्यादा कर रहा है। ना इमोशंस नज़र आ रहे हैं इतने स्ट्रॉन्ग, और ना आप बोल पा रहे हो, ना कुछ कह पा रहे हो। ये सिचुएशन मेरे को ज़्यादा आती है, यहाँ पे आ रही है फ़िलहाल में। तो देखते हैं हमारे हैंडमेड टैरो कार्ड्स, जो मैंने सबसे पहले अपनी ज़िंदगी के, मेरी लाइफ के ये टैरो कार्ड्स हैं जो मैंने खुद से बनाए थे। तो लेट्स सी क्या ये टैरो कार्ड्स आपको क्या इंडिकेशन दे रहे हैं। पर्सनल रीडिंग बुक करने के लिए नंबर है 83054624625356, हमारा व्हाट्सएप नंबर है। कॉल कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं, कैनवैक्स रीडिंग बुक कर सकते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड कोई भी जानकारी, कुंडली चेकिंग, कुंडली मैच, एंड ऑल्सो आपको स्विच वर्ड्स अगर चाहिए है तो आप वो भी कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि स्विच वर्ड्स अलग अलग सिचुएशंस पे बना के दिए जाते हैं, ठीक है? एंड वास्तु चेक करवाना है, नेम करेक्शन करवाना है, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। बाकी आपकी चॉइस है, बिल्कुल आपकी चॉइस है, ठीक है? फर्स्ट वी हैव द मून कार्ड, टाइम टू लुक बैक। फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम टू लुक बैक, और ये पाइसेस की एनर्जी है, मीन राशि ज़्यादा आ रही है। इट मीन्स कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि मेजरली यू आर फीलिंग लाइक कि बहुत आप डिस्टर्ब हो रहे हो, ठीक है? डिस्टर्ब हो रहे हो, ये वाली एनर्जी ज़्यादा स्टार्ट मतलब दिख रही है।
जो मैंने बोला है डार्कनेस, इल्यूजन्स, डिप्रेशन, दिस इज़ ट्रू ऑल्सो, क्योंकि ये आपको मैंने 4 नंबर बताया था, याद है आपको? 4 मैंने अगर इस रीडिंग में बताया तो दैट मीन्स कि अ वेरी इल्यूजन वाली एनर्जी, आपको लगता है ये चीज़ मेरी एंड में आपको धोखा मिल जाता है उससे, ठीक है? देन वी हैव द रिस्क, कन्फ्यूजन्स ऑल्सो, डिप्रेशन भी है थोड़ा सा। तो यहाँ पे कार्ड इज सेइंग कि ध्यान दो अपनी तरफ, ठीक है? और कुछ कैंपेन्स आप चला सकते हो, ठीक है? मुझे ऐसा लगता है कि यू हैव टू बी वेरी मिस्टीरियस राइट नाउ। मिस्टीरियस मतलब अपनी चीज़ों को ज़्यादा शेयर मत करो, ठीक है? रास्ता खुद आपको ढूंढना है और वो मिल भी जाएगा, डू नॉट वरी एट ऑल। चैलेंजेस हैं, ठीक है? लेकिन आप टेंशन इसलिए भी मत लो, क्योंकि चीज़ों में ना जब तक ग्रोथ नहीं होती है, जब तक आपको टेंशन नहीं होती है। तो ये चीज़ याद रखना। जो आदमी बिल्कुल खुश रहता है ना, हमेशा उसको किसी चीज़ की पड़ी नहीं होती, वो ज़िंदगी में रिस्क नहीं ले सकता, ज़िंदगी में बड़े काम नहीं कर सकता है, ठीक है? दूसरा है 7 ऑफ पेंटिकल्स, हार्ड वर्क डेफिनिटली आपका पे ऑफ करेगा, ठीक है? प्रॉफिट भी आपको होगा। 7 नंबर भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे आ रहा है, और मुझे तुला राशि भी यहाँ पे दिखती है, ठीक है? आपकी आप ये क्यों फ़ील कर रहे हो इस टाइम कि आपकी रिटायरमेंट की एज हो गई है? नहीं भैया, आपको अभी बहुत काम करना है। फाइनेंशियल गोल्स की तरफ आपको ध्यान देना है। सिंगल अगर आप हैं तो अपनी प्रायोरिटीज़ पे थोड़ा-सा फ़ोकस करिए, ठीक है? मैनिफेस्ट हो जाएँगी चीज़ें, डू नॉट वरी एट ऑल। हेल्थ पॉज़िटिव रहेगी, पेशेंस के लिए आपको बोला गया है, और अपने लव के लिए या मैरिड लाइफ़ के लिए थोड़ा-सा आपको नर्चरिंग वाला एनर्जी आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है? अगर मुझे ऐसा लगता है कि इस कार्ड को देखते हुए मैं ये कह सकती हूँ कि आपको ऐसा फ़ील होता है कि मुझे अपनी ज़िंदगी में प्यार में चीज़ें नहीं मिल पाई हैं, तो डेफ़िनिटली नहीं मिल पाई हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। विद द हैंगमैन कार्ड यहाँ पे सैक्रिफाइस आपको करने पड़ेंगे थोड़े से, आपके काम अगर अटके हैं तो डू नॉट वरी। अगेन 13 नंबर आया है, आप मुझ पे यकीन करते हो ना? 13 नंबर मैंने आपको बोला था ना, आपको विश्वास हो क्या कि मेरी एनर्जीज़ कितनी कनेक्ट करती हैं आप लोगों से? तो 13 नंबर यहाँ पे है हैंगमैन का, तो मैंने आपको बोला था यहाँ पे फ़िलहाल में नो मूवमेंट दिख रहा है, तो आप अनकंफर्टेबल फील कर सकते हो, बट यू हैव टू बी वेरी काम इन एवरी सिचुएशन एंड यू आर स्टक इन समथिंग। ये वाली एनर्जी बहुत हाई है यहाँ पे। देन वी हैव द एस ऑफ कप्स, दैट मीन्स कि वाटर साइन अगेन। हैप्पीनेस इन लव आपकी ज़िंदगी में डेफिनेटली आएगा, स्पिरिचुअलिटी थोड़ी सी आएगी, इमोशनल अटैचमेंट्स भी बढ़ेंगे आफ्टर अ मंथ, ठीक है? 1 नंबर इज़ लिटरली वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? आपको ब्लेसिंग्स भी मिलने वाली हैं गॉड की तरफ से, ठीक है? ग्रो है, ठीक है? लेकिन कुछ ग्रो करना है अभी आपको लाइफ में।